अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना थोड़ा स्टोरी बताता हूँ ना कि मैं मार्शल आर्ट में कैसे आया। तो किस तरह मैं इधर पहुँच गया मैं इस जगह पर ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मेरा मेरा मैट्रिक के पास मैं हम मैट्रिक के बाद फिर मेरा वज़न बढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। मैट्रिक तक मेरा फिर भी सही था, फिर उसके बाद वज़न बढ़ना शुरू हो गया। मैं खाता ज़्यादा था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। जब वेट बहुत ज़्यादा हो गया था फिर उसके बाद शादी शादी के टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा वेट था। जब शादी हुआ फिर उसके बाद ये होता था कि कभी कभार ऐसा कभी ऐसा होता था कि हमें कभी मैं अपने वाइफ के साथ पिक्चर लेता तो वाइफ बहुत सुपर फिट, वेट बहुत कम और मेरा वेट बहुत ज़्यादा। तो मुझे अजीब सा लगता था कि अब ये पता नहीं अजीब सा है, थोड़ा मुझे अपना वेट कम करना चाहिए। फिर हुआ ये कि एक दफ़ा मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला कि भाई अपना वेट कम करो, इतना वेट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद एक दफ़ा डॉक्टर के पास भी मैं गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका इसी उम्र में ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर और आपका हार्ट बीट पता नहीं बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आपको जो है ना अपना फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, वरना तब जब उम्र बढ़ेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एक ये वजह था कि वेट मेरा बहुत ज़्यादा था। दूसरा वजह ये था कि जब मैं मेरा वालिद साहब का जो है ना वो बिज़नेस आगा जूस का ना, तो उस टाइम होता ये था कि जब बिज़नेस था तो जब बिज़नेस हम चला रहे होते थे साथ में, तो पहले तो था कि मैं खुद शॉप के ऊपर बैठता था। पहले शॉप के ऊपर बैठता था तो फिर हम खुद दुकान में बैठते थे। जैसे मिसाल तौर पे 1 बजे दोपहर को सुबह हम लोग उठते थे दुकान के लिए, वहाँ पे बैठते थे दुकान के ऊपर। फिर उसके बाद जाके रात को 3 बजे छुट्टी होती थी, फिर घर जाते थे, फिर 4 बजे हो जाती थी, फिर नमाज़ पढ़ के फजर में नमाज़ पढ़ के फिर सोते थे। फिर वापस सुबह भाई 12 बजे उठना, फिर वापस से 12:30 1 बजे दुकान की तरफ आना। पूरा मतलब 14-15 घंटे हमारा दुकान में टाइम निकल जाता था काउंटर के ऊपर बैठने में। तो हुआ ये कि फिर वो मुश्किल होता था, उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे। फिर हुआ क्योंकि टाइम भी नहीं था हमारे पास, ऊपर से शादी भी हो गई थी, फिर हमारा कोई दूसरा कहाँ टाइम ही नहीं था। फिर हुआ ये कि 2013 में 2012 में मेरा अब्बू का किडनैप हो गया, अगवा हो गया। अब्बू जब अगवा हो गया फिर उसके बाद से जब अब्बू आए तो फिर हम लोगों ने, बड़े भाई ने मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर लगाया, सिस्टम लगाया, सारा कुछ ऑनलाइन किया, कैमरे लगाए। फिर हमें ज़रूरत नहीं बैठने दुकान के बैठने के ऊपर, फिर हम पीछे जाके बैठते थे, ऑफिस के ऊपर बैठते थे, फिर वहाँ से देखते थे क्योंकि उस टाइम हालत बहुत ख़राब थे। 12-13 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद से जब ये होता था फिर मेरा मसला होता था कि यार मेरा थोड़ा अभी मैं अंदर की थोड़ी अपनी बात बता रहा हूँ ना, क्योंकि आज सब ऐसे समझते हैं कि बहुत आसान होता है ना, हर लाइफ समझते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम उन लोगों की लाइफ है, हमारे लाइफ में नहीं। उस टाइम ये हुआ मेरे मेरे जो अपने भाई के साथ था, बड़े भाई के साथ था, उसमें बिज़नेस में थोड़ा क्लैशेस होते थे अब्बू से बड़े भाई से। होता ये था कि वो अपने बड़ा भाई जो है वो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा लेकर आता था बिज़नेस के ना, तो मुझे वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और वो अपने हिसाब से अपने दोस्तों की हुक्म पे चल रहा होता था बैठ कर, तो वो मुझे पसंद नहीं था। तो उसके जो दोस्त वो बिज़नेसमैन ही नहीं थे, सारे एम्प्लॉय थे या तो पढ़े लिखे थे, मगर कि बिज़नेसमैन नहीं थे। तो सब जब प्रॉब्लम हुआ फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं बोलता यार चलो अलग हो जाऊँ, फिर मैं बोला चलो अलग हो जाऊँ। फिर मैंने बोला चलो जब कुछ करूँ, कुछ पैसे भी कमाऊँ कहीं से, क्योंकि बीवी भी है, बच्चे भी, बेटी भी, बच्चे भी होंगे। उस टाइम बच्चा नहीं था, मतलब बच्चे भी होंगे। तो उस टाइम मेरे ख्याल में एक छोटे भाई ने, मेरे ख्याल में उस टाइम हुआ है कि उस टाइम मैं अपना वेट कम करने के लिए पहले तो मैं मार्शल आर्ट अकेडमी चले गया। मार्शल आर्ट अकेडमी गया, वहाँ पर ट्रेनिंग, पहले बॉक्सिंग ढूंढ रहा था, बॉक्सिंग बहुत दूर था, लियारी में था, वहीं कारसाज में था। फिर मैंने यहीं कराटे का चलो मिला, मैं चलो कराटे कर लेता हूँ। अब जब मैंने कराटे किया फिर उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग किया। उसके बाद से जब मेरा भाई ने बोला कि यार अब हो सकता है अब स्पोर्ट्स में जाके कमा लो, हो सकता है स्पोर्ट्स में उस टाइम वापडा था, आर्मी था, डिपार्टमेंट थी, सैलरी पे करता था आपको। तो बोला था अब चलो उधर चले जाओ उधर चले जाओ तो उधर हो सकता है कि आप गोल्ड हो जाओ, डिपार्टमेंट में लग जाओ। उसमें डिपार्टमेंट की सैलरी 25-30 हज़ार रुपये, दूसरा 25 हज़ार रुपये। मैं बोलता चलो ये भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, मेरा खर्चा पानी पूरा हो जाएगा। तो अब उधर चले गए। फिर मैं स्पोर्ट्स करते रहता था। फिर पहले शुरू में वज़न कम करता था कि वज़न मेरा किसी तरह कम हो जाए, कि वज़न मेरा बहुत ज़्यादा था। अब जब ये चीज़ें हो गई फिर एक छोटा सा टूर्नामेंट हुआ, उसमें बोला कि आप पार्टिसिपेट करो। मैं बोला सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो 6 महीने से मतलब मैं तो अपना वज़न कम करने आया, ऊपर से मुझे 2-3 महीने हो गए, तो मैं क्या करूँगा इसमें। तो कराची का क्लब लेवल का था कोई, तो उसमें मेरा फ़ाइट कराया, कोई जिu-जitsu का फ़ाइट था। तो मैंने जब फ़ाइट किया तो मैं जीत गया उसमें। तो मुझे नहीं पता था, बोला नहीं WWE जैसा होता है, बस इसको आपको इस तरह मारना है, पकड़ना है। मैंने सही हो गया, मैं जीत गया। जो जीता मैं पुराने लोगों से जीता। तो फिर वहाँ से सर तारिक ने मुझे बोला कि यार आप अच्छे हो, मेहनती भी हो, जान भी हो, आप जाके नेशनल कैंप में चले जाओ। फिर मैं नेशनल कैंप चले गया। फिर नेशनल कैंप जब गया फिर वहाँ से टर्निंग पॉइंट था मेरा लाइफ का ना। नेशनल कैंप में गया तो वहाँ पे पाकिस्तान के टॉप गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट है, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर थे। तो वहाँ पर मैंने जब करते करते तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि यार
ये गेम तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने जैज़ी को देखा, जैज़ी जो है वो आया था कहीं बाहर से, फिर उसने मेरे ख्याल में क्लब में सबसे स्पारिंग किया, तो 50 किलो से लेकर 130 किलो तक सबको टैप कराया। जब मैंने उसको देखा मैंने बोला यार एक छोटा सा बंदा इतने लोगों को टैप करा सकता तो मुझे तो इससे सीखना चाहिए। फिर मैंने जैज़ी से सीखा, जैज़ी के पास उसको अपना उस्ताद ही समझा, उसके साथ ही रहा कोशिश करो लाहौर के अंदर ना। जब करते करते गया फिर 2-3 महीने मैंने 2 महीने गुजारे होंगे कैंप के अंदर। फिर मैं कराची में आया क्योंकि उस टाइम बेटी मेरे ख्याल में मेरी बेटी भी पैदा हो गई थी, तो मैंने बोला चलो कराची चलता हूँ। फिर कराची में आया, फिर इधर यहाँ पर इतना था नहीं। फिर यहाँ पे मैं ख्याल अलीशा के पास था। अलीशा मुझे किसी ने बताया कि अलीशा के बाद है वो डिफेंस होता था, तो मैं हफ्ते में 2-3 दिन डिफेंस चले आता था। फिर यहाँ पे कितना बीजे का ट्रेनिंग ही होता था। फिर वहाँ से करते करते फिर मैं नेशनल, फिर 2015 में मेरे ख्याल में मैं नेशनल खेला, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल हुआ। पहली फ़ाइट जीता मेरे ख्याल में नेवी से या KPK से जीता। फिर दूसरी फ़ाइट जो है वकार उमर से मैं हार गया। फिर मैंने सोचा कि अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम मैं गोल्ड ले लूँगा उसमें। फिर ये हुआ कि उसके बाद ट्रायलें वरायलें हुई, ट्रायल से फिर मैं गोल्ड हुआ, नेशनल तो नहीं हुआ। तो फिर नेशनल नहीं हुआ, फिर मैं ट्रायल जीता, जब बाहर जाके कंपटीशन किया मैंने पाकिस्तान से बाहर, जापान में इधर उधर। फिर मैं बैन लगा, 1 साल ऐसा हुआ कि मैं बैन लग गया, मेरा फेडरेशन के साथ बनता नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है कि मैं सुनता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा बात है ना, किसी की बहुत ज़्यादा सुनता नहीं। और कोई मुझसे गलत करे ऐसे नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं कि हर बंदा मुझसे गलत करे मैं बैठ के बर्दाश्त करते रहूँ, उसको हौसला करता रहूँ कि वो गलत कर रहा है, वो सुधर जाएगा। मेरे अंदर आदत नहीं है, मैं डायरेक्ट मुंह के ऊपर बोलता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बैन हो जाऊँ, मेरा जान चले जाए, मुझे कोई नुकसान हो जाए, मैं नहीं सोचता अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह मालिक, अल्लाह देख लेगा। इस तरह मुझे लॉस का फिक्र नहीं होता, मुझे ये हो जाए वो हो जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने, फिर मैंने 2018 में नेशनल खेला। अब मैं गया तो बेसिकली पैसे कमाने गया था ना। अब घर से ये भी प्रेशर था कि आप पैसे कमा नहीं रहे हो, अब कैंपों में पूरे दिन पड़े हुए हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, ना आप काम कर रहे हो। फिर मैं आगा जूस में भी, क्योंकि मेरा दिल ख़राब हो गया था, मैंने आगा जूस में भी टाइम नहीं दे रहा था। मैंने बोला फिर मैंने दफ़ा करो यार, क्या करूँगा, फिर इधर भाई से इतना नहीं बनता है मेरा, फिर उधर मैं चल उधर लगे रहा हूँ। फिर मुझे ये प्रेशर था कि पैसे आप कमा नहीं रहो। फिर ये होता था कि अब्बू जो है ना, मेरे अब्बू जो है ना, वो मुझे थोड़ा बहुत पैसे देते थे, ज़्यादा नहीं देते थे, 25,000 देते थे। सब 2015 की बात बता रहा हूँ, 25,000 देते थे। फिर बच्चों की फ़ीस होती थी, बच्चों के खर्चे, एजुकेशन, मेडिकल, पेट्रोल हो गया, फिर गाड़ी और गाड़ी का पेट्रोल, ये सब कुछ अब्बू देता था। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, मगर इतना था कि मेरा ऐसे ही गुजारा हो जाता था। उसमें गुजारा होता था कि 25,000। फिर मैं बाबा लाहौर आना जाना होता था। फिर मैं अपने, क्योंकि मैं अपने वाइफ के ऊपर इतना पैसे नहीं बचते, अपने वाइफ के ऊपर दूँ। तो सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स के अंदर मेरे सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया मेरे वाइफ ने किया। मेरे वाइफ ने हमेशा कुर्बानी मेरे लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा दी है, माँ से ज़्यादा मेरे वाइफ ने दी है। तो मैं अपने वाइफ को इसी वजह से ना आज अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं वाइफ ने, क्योंकि हर बुरे वक्त में उसने मुझे हेल्प किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मगर वाइफ ने आज तक शिकायत नहीं की मेरे पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो। मैंने उसको पूरा महीना 6 महीने तक पैसे नहीं दिए उसको, उसने आज तक शिकायत नहीं की। तो आज मैं इसी वजह से मैं अपनी वाइफ की इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि जब मेरे पास पैसे नहीं तो उसने हमेशा मेरा साथ दिया, हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। फिर हुआ ये कि जब ये चीज़ें हुई, फिर उसके बाद से मैं, फिर जब कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे, ऊपर से जो है ना वो जो हमारे फेडरेशन में जो लोग थे, उसमें मुझसे मैं बनता नहीं था, क्योंकि वो हर चीज़ मुझसे पैसे मांगते थे कि बाहर के लिए। और वो पैसे हो सकता है वो गवर्नमेंट फंड नहीं कर रहे हो तो इस वजह से मांग रहे होंगे। कभी वो नेशनल खेल रहा हूँ तो मेरे बहन से पैसे मांग रहे, तो मुझे इससे बुरा लगा। मैंने लगता मैं खर्च अपना टाइम लगा रहा हूँ, ऊपर से अपना डाइट के ऊपर पैसा खर्च, अपना ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्च कर रहा हूँ। उल्टा ये लोग मुझे देने के बजाय मुझसे लेने की बात करते हैं। ऊपर से मैं लोगों को मेडल दे रहा हूँ, कम से कम सिंध से तो मैं गोल्ड मेडल तो दे रहा हूँ हमेशा फाइटर से, तो उधर भी ये लोग खुश नहीं हो रहे। मैंने बोला तो दफ़ा करो यार, इसको छोड़ ही देते हैं, इसको स्पोर्ट को छोड़ ही देते हैं। फिर वापस अपने अब्बू के पास काम कर लेते हैं। चलो अब्बू के पास काम कर लूँगा, कम से कम अब्बू तो खुश हो जाएगा ना। ये लोग तो खुश ही नहीं हो रहे, मैं इतना ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, फेडरेशन के लिए, अपना जहाँ अपना पैसा, अपना ट्रेनिंग, पूरा दिन कैंपों के अंदर पड़ा हुआ, मुझे लोग कुछ खुशी नहीं हो रहा। अपनी रिब तोड़ दिया मैंने ट्रेनिंग के चक्करों में, अपना सब कुछ तोड़ चुका हूँ बॉडी होगी। फिर मैंने बोला यार अपने अब्बू के साथ ही काम करें। फिर मैं अब्बू के पास ही ब्लॉग एच वाले आगा जिसमें था, अब्बू के साथ काम करता था। जब करता था फिर मुझे छुपता नहीं था ये चीज़ ना, क्योंकि मैं सोचा था इसको छोड़ देता हूँ, गेम को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ, कि वापस इधर इस गेम पाना ही नहीं है मुझे, क्योंकि पैसा नहीं है, वक्त टाइम वेस्ट हो रहा है। जो मैंने सोचा था वो ऐसा हुआ नहीं है। 2015 में 14 के एंड में 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल मैंने वक्त दिया, मगर उसमें कुछ पैसे ही नहीं कमाए मैंने, 1 रुपये नहीं कमाए मैंने, ऊपर से पैसा सारा मैंने लगा दिया। मैंने क्या फ़ायदा ऐसे करने। मैंने चलो अपने अब्बू के पास काम कर, अब्बू तो खुश हो जाएगा, ये लोग तो खुश ही नहीं हो रहे। जब मैं इधर करता था, फिर फेडरेशन से मैंने बोला यार मैं नहीं कर सकता, छोड़ो, मेरा जान छोड़ो भाई, मुझे नहीं करना, ना नेशनल खेलना है ना कुछ करना। अब जब ये चीज़ें हो गई, फिर मेरा दिल में 2-3 दफ़ा ऐसे ही मैंने छोड़ा। फिर मेरा दिल कर रहा था, मैं जिम के चले गया, जिम करता था, थोड़ा एक्सरसाइज करने की आदत थी। जब जिम गया
तो उधर भी एक दो बंदे मिले, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा जिu-jitsu किया, रेसलिंग किया, फिर वापस अचानक याद आ गया कि मैं जिu-jitsu रेसलिंग करना। फिर मैंने सोचा यार कहीं चलो जाके कहीं करता हूँ। फिर मैं गया 3G एवे में, उधर ग्रैंड में करता था, उधर करता था। फिर उन लोगों ने मुझे कोच लगा दिया। फिर भी मैं इस वजह से चाहता था कि चलो उसके फिर वहाँ पे मैं ऐसा होता था कि मुझे अच्छा सा जगह मिल गया था, मैट्स मिल गए थे, तो मैं लोगों को ट्रेनिंग भी कराता था और फिर अपनी ट्रेनिंग भी कराता था, तो मैं खुश भी था। मैंने चलो यार मैं जैसा भी है चलो कॉम्पिटिशन ही खेलता हूँ, मगर कि अपनी ट्रेनिंग करता रहता हूँ। अभी मैं करता रहता हूँ। फिर हुआ ये कि वहाँ पर फिर अवेश भाई की शादी हो गई थी। फिर अवेश जो 8 से 10 मेरी टाइमिंग थी, फिर अवेश भाई ने वो टाइमिंग बोला कि मैं ले लूँगा, आप 10 से 12 कर दो। फिर मैंने बोला यार अभी 10 से 12 कौन आएगा। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं अहमद के पास चले गया फोर्स में, फिर उधर मैंने क्लास कराते गया। जब वहाँ पर भी हफ्ते में 3 दिन कराता था। फिर हुआ ये कि वहाँ पर भी बहुत दूर था, रास्ता बहुत दूर था। अहमद बहुत अच्छा लड़का है भाई जैसे, पर मगर उसकी वजह से वो उधर भी नहीं हो पाया। फिर मैंने फिर इधर किया। फिर मैंने बोला यार मैं इतनी जगह पे घूम रहा हूँ तो उससे अच्छा है कि अपना कोई जगह, अपने कोई मैट्स ले लूँ, कम से कम मेरी अपनी ट्रेनिंग तो हो। फिर मैंने आगा जूस के ऊपर ब्लॉग है, मैं आगा जूस उसी का भी जो खूबस रेस्टोरेंट है वहाँ पर ना, बेसिकली वहाँ पर भी सीटिंग एरिया, वहाँ पर मैंने 6 मैट्स लगा दिए ऐसी ना। उस टाइम नज़र था, मैं था, नज़र था, हैदर छोटा भाई था मेरा, तो हम तीनों ही ट्रेनिंग करते थे। नज़र जो है वो यही मैं खाना, अभी उसकी तस्वीर लगी हुई है। मेरा उस्ताद भी है, बहुत अच्छा दोस्त भी है, और इसी की वजह से मैंने आज बहुत मोटिवेशन हो गया आज मेरे स्पोर्ट्स में। तो इसी शुरुआत में इसने बड़ा हेल्प किया मेरे साथ जूडो के अंदर। स्पोर्ट्स में बड़ा कोशिश करा, फाइट करो, जूडो करो। शुरू में जूडो मैं इसके साथ करता था, मुझे बोला आप जूडो करो, आप वज़न गिराते हो तो इसमें जूडो भी करो, वज़न भी गिरेगा। तो इसकी ऐसे मोटिवेशन होता था मुझे कि यार मुझे अच्छा प्लेयर बनना, अच्छा फाइटर बनना। तो हमेशा इसी उतरा हुआ। फिर हुआ ये कि जब मैंने लगाया फिर उधर 2-3 बंदे थे। फिर हुआ ये कि फिर वहाँ से ना 3G से, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करा चुका, वहाँ पे 2 लड़के आ गए। मेरे ख्याल हसन गौरी आ गया था, एक तला आ गया था, फिर असद खान भी मेरे ख्याल में आ गया था। मैं वापस वैसे थोड़ा बहुत करता था, फीस में नहीं लेता था, ऐसे ही करता था, क्योंकि जगह ही ऐसी था, 6 मैट्स, उसमें क्या फीस में लूँगा आपसे। वो जगह भी ऐसे अजीब व गरीब था, मिट्टी लगा हुआ, पूरा कचरा कुंडी चारों तरफ जो है वो मतलब कबाड़ का सामान रखा हुआ। तो मैं चलो भाई बंदे आ जाए तो मैं शुक्र करूँगा बंदे आ गए। फिर जब मैं इधर हुआ फिर मैंने छोटा कमरा ले लिया बराबर में, छोटा सा कमरा था यहाँ पर, उसमें सामान वामान पड़ा होता था। वो जगह मैंने खाली किया, चारों तरफ 10 बाई 30 की जगह होगा। मैंने वो जगह लिए, चारों तरफ इसके जो है ना मैट्स लगा दिए, मैट्स वेट लगाए। वही पैसे मैंने और हैदर छोटा भाई ने, हम लोगों ने पैसे मिल के, अपना पॉकेट मनी मिल के हम लोगों ने वो किया। क्योंकि पहले से पहले शार फैसल अलीशा के पास करते थे, उससे पहले ना हम ट्रेनिंग करते थे। तो अलीशा के बाद भी अच्छा था ट्रेनिंग था, मगर ये अलीशा के बाद ये था कि आखिरी में जो है वो मतलब ट्रेनिंग सही नहीं होता था। शुरू में अलीशा मुझसे जीतता था, हमेशा मुझसे जीतता था, वो मुझसे हमेशा ट्रेनिंग करता था। आखिरी में ऐसा हुआ कि मेरा दोनों गेम अच्छा हो गया, उससे थोड़ा मैं जीतना शुरू हो गया, तो उसको अच्छा ही नहीं लगा, तो उससे मुझे स्पारिंग ही नहीं किया। 2 महीने तक मुझसे स्पारिंग नहीं किया, सबसे किया, मुझसे नहीं किया। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने यार एक बंदा मुझे स्पारिंग ही नहीं कर रहा, मैं इतना दूर से इसके बाद आ रहा हूँ, मैंने छोड़ा। फिर बस अलीशा का एक मसला ये भी था, उसको रिस्पेक्ट वो हर बंदे को एक जैसा रखता है, जैसे बाहर अंग्रेज़ हो जैसे ना, तो वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट कम देता था मुझे, तो मुझे अजीब लगता था। मैंने बोला यार तो मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ पाकिस्तान के पास, मैं बहुत अच्छा फाइटर हूँ, ऊपर से मेरी इज्जत भी इतनी नहीं करता। टोटल मैं 2 दफ़ा लेट हुआ, तो मुझे आधे घंटे बाहर क्लास के बाहर बिठा दिया। चलो जैसा भी है, अलीशा अच्छा बंदा है, बुरा तो नहीं है, मगर एक अच्छा बंदा है। अगर थोड़ा रिस्पेक्ट देता, थोड़ा मुझसे स्पारिंग करता, हो सकता है मैं अलग क्लब नहीं खोलता, मैं अलीशा के पास ही होता, उसी के बाद ही स्टूडेंट होता, उसके साथ ही ट्रेनिंग कर रहा होता बैठ कर, अपना क्लब ही नहीं होता, चेकमेट ही नहीं होता, रेवोल्यूशन ही नहीं होता। चलो अल्लाह की मर्ज़ी, जैसे भी हुआ। फिर ये छोटा कमरा, और फिर यहाँ से मैं करते फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आ गया, डॉक्टर उस्मान आ गया, डॉक्टर हमाद आ गया। फिर ये लोग आए, फिर मैंने किसी से मैं फ़ीस नहीं लेता था वहाँ पर। फिर ये आए, फिर वो लोग हम लोग ट्रेनिंग करेंगे और हमको फ़ीस पे करेंगे, फ्री में हम नहीं करेंगे। तो वो फ़ीस पे करते थे, फिर फ़ीस पे करते थे। उस टाइम 4,000 उस टाइम भी 4,000 में फ़ीस लेता था, 8,000 मतलब 2019 की बात बता, 18-19 की बात बता रहा हूँ, 18-19 की 4,000 फ़ीस पे करता था। वो फ़ीस जो है हम लोग मैं ले लेता था। फिर ऊपर से करते फिर अब हुआ ये कि फिर मैंने थोड़ी मार्केटिंग कर ली। मतलब चलो हो सकता है और लोग आ जाए, थोड़ा 1-2 साइन बोर्ड लगा दिया आगा, जिसमें स्टिकर लगा दिया। ऐसा हुआ कि इस कमरे के अंदर 15-20 लोग हो गए, छोटे से कमरे में। अब जब हो गए, अब सब फ़ीस पे कर रहे हैं, मगर जगह बहुत कंजेस्टेड था, अजीब सा जगह था, बंद सा। तो मुझे लोग बोलते थे कि आपके पास आपके पास इतना लोग हो गए हैं और सब पैसे भी दे रहे हैं, तो आप जगह तो कोई बड़ी से लें, ताकि हम इसमें जगह भी नहीं हो रहे थे। उसमें 2 बंदे स्पारिंग करें, 3 बंदे, बाकी 8-10 बंदे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जब मैच खाली होगा तो हम स्पारिंग करें। फिर यहाँ से जो है ना, फिर मैंने बोला चलो यार कोई बड़ा कर दो। उस टाइम मुझे उस टाइम पता है 50,000 रुपये अब्बू से मिलता था, तो अब अब्बू से 50,000 रुपये मिला। फिर मैंने बोला यार चलो, अब मैं अब्बू को वो बोलता हूँ कि यार, क्योंकि अब्बू बिजनेसमैन है, और अब्बू को बोलता हूँ कि यार मतलब बिजनेस खोले पे वो 50,000 रुपये जो मुझे पॉकेट मनी देता, वो मुझे नहीं दो, तो हो सकता है अब्बू मान जाए। फिर मैंने एक जगह इधर पड़ा हुआ था जहाँ पर अभी ये क्लब बना हुआ है, उस टाइम यहाँ पर कबाड़ का सामान होता था। फिर मैंने अब्बू को बोला हमें एक सामान लगा हुआ है,
तो मैंने अब्बू को ऐसे ही बोला, मैंने शुरू में ऐसे 5-6 लाख बोला था, बाद 15-20 लाख पे खर्चा कराया मैंने अपने अब्बू का। और शुरू में 5-6 लाख बोला तो 5-6 लाख पे लगेंगे, ऊपर से जब 50,000 मैं आपसे लेता हूँ, मैं आपसे नहीं लूँगा पैसे। 2000 मतलब 2020 ना, तो 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 के एंड की, सर्दियों की बात कर रहा हूँ। फिर अब्बू मान के बोला चलो सही है, मैं पैसा लगा रहा हूँ, फिर जाके मुझसे पैसे नहीं लेना, अपना वहीं से कमाना, मुझसे पॉकेट मनी नहीं लेना। चलो सही है सर, अब्बू सही है बिल्कुल। इसी तरह हुआ, फिर मैंने ये क्लब खोला, मैंने पैसे अब्बू ने लगा दिए, 5 नहीं थे भाई, 15-20 लाख अब्बू ने लगा उस टाइम, 15-20 लाख। फिर वो गिरा, फिर मैंने और 10 लाख और लगाया इसके ऊपर, क्योंकि बारिश हुआ, छत गिरी गया इसके ऊपर। फिर हुआ जब ये लगाया, फिर मैंने अब्बू से पॉकेट मनी लिया। हुआ कि 6 जनवरी 2020 को मैंने ये क्लब ओपन किया। जब क्लब ओपन किया 6 जनवरी 2020 को, तो मुझे याद है उस टाइम कोरोना का सिस्टम चल गया चाइना के अंदर, और मार्च को जो जनवरी फरवरी 2 महीने चलाया, और 2 महीने में चल गया। मैंने खोला उस समय, पता नहीं ऑटोमेटिकली हमारे बंदे कम हो गए, सर्दी भी था, टोटल 5-6 बंदे थे। मैंने बोला यार बंदे वापस कम हो गए मेरे पास, चलो मैंने अल्लाह वाले के देखते हैं। फिर हुआ ये कि मार्च में फिर लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, फिर बेड़ा गर्क। मैंने एक तो क्लब खोला था कि यार मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो कोरोना लग गया। शुरू खोलते ही कोरोना सामने खड़ा हुआ था, तो कोरोना लगा, फिर वो दुकानें, मेरी क्लब वाला बंद हो गया। फिर वो 1.5-2 साल तक इसी तरह खुल रहा है, बंद हो रहा है, 6 महीने बंद है, फिर 1 महीने खुल रहा है, फिर 2 महीने बंद है, 1 महीने खुल रहा है। फिर हम चुपके यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, मैं था, तो अम्मार था, जमाल था, 2 दिन लड़के हम लोग चुपके तरह के ट्रेनिंग करते थे। उससे 1-2 दफ़ा मैं पुलिस ही पकड़ के ले गया, मैं पुलिस ने उठाए, नीचे ले गए, बात किया। फिर करते करते मेरे ख्याल में 2020 2021 भी ऐसे, 2022 में फिर जाके ये कोरोना ख़त्म हुआ। फिर 2022 में मैंने अपना क्लब स्टार्ट किया। पहले शुरू में मैं था, फिर मैंने MMA का कोच रखा, फिर BJJ, फिर बॉक्सिंग, फिर किक बॉक्सिंग, फिर मैंने इससे पैसे पे कोचेस लगाते रहा। फिर इससे ऐसे आहिस्ता फिर जो है ना मेरे पास स्टूडेंट होते गए, बस मैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो फ्री में जो लोग, मैं शुरू में बिज़नेस किया, पैसे लोगों से लिए, फीस लिया मैंने। अब जब ये चीज़ें हुई तो फिर मेरा उस टाइम भाई से मसले थे, उनके बाद में भाई से भी मसले बहुत बेहतरीन हो गए, अल्लाह का शुक्र है, भाई से बेहतरीन। और उसको भी समझ में आ गया जो मैं बात बोलता था, उससे भी 200 के भी सबको हटा दिया। मगर फिर बाद में फिर मेरे भाई लोग बोलते थे कि आप आगे आगा जूस संभालो ना। तो मैंने बोला था तो बहुत देर हो गया भाई, अब तो मैं अपना क्लब खोल रहा हूँ, अब मैं अपना क्लब खोल रहा हूँ, मेरा क्लब भी सही, अल्लाह का शुक्र है, मेरा खर्चा पानी निकल जाता है, फिर मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये कि मुश्किल है कि अब मैं आऊँ ना, कि अब आप खुद संभालो, अब आगा जूस को जो है ना खुद संभाल। मैं भी भाई को यही बोलता हूँ कि अब आगा जूस जो है ना, बड़े भाई को ही बोलता हूँ, अब्बू को ही बोलता हूँ, छोटे भाई को ही बोलता हूँ, अब आगा जूस तुम संभालो, मेरा क्लब का काम है। अभी मैंने एक इधर खोला है, एक जो है मैं अभी DHA फेज 6 में 1 जनवरी को 2025 को उधर खोल रहा हूँ, उसके बाद 2-3 और मैं खोल रहा हूँ। तो मुझे अभी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा रोज़गार चल रहा है, मुझे पैसे मुझे मिल रहे हैं। मुश्किल है मिल रहा है, अभी भी मेरे पास पैसे के मसले होते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, पैसे जो आते हैं मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं जमा नहीं करता अपने पास। तो इस तरह मैंने किया। फिर उसके बाद अभी देखो, फिर जब मैंने सोचा कि यार मैं करूँ, फिर ऊपर से ये कि मैं ट्रेनिंग मैंने हमेशा किया, हर दिन से संडे के अलावा छोड़कर। फिर अब ये कि मेरे फेडरेशन से भी बात अच्छी हो गई है, पाकिस्तान यूथ फेडरेशन से भी हो गई है, अभी मैं पाकिस्तान के लिए भी जाके बाहर खेल सकता हूँ, नेशनल खेल सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट खेल सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह के बाद फिर अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकाल ही देगा, जब आपकी नीयत साफ़ हो, आप मेहनत करने वाले हो आपका, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ता बनाएगा, आपके लिए ना कोई चीज़ हल करेगा, कोई ना कोई अच्छा होगा। तो मैंने जितना सोचा था कि इस स्पोर्ट्स के अंदर, मैं कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था इतना पैसा कमाऊंगा, मगर मैंने कमाया। कहीं मैं ज़िंदगी में इतना नहीं सोचा मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा, तो मैंने कमाया। तो मैं इस चीज़ में 2-3 चीज़ें मैं इसमें बता दूँ ना, जो मेरे भाई से मसले थे ना, बेसिकली भाई ने जब वो मसले हुए थे जब मेरे भाई से, तो मैंने मुझे भाई ने मुझे निकाला था उस टाइम। मुझे एक बड़ा भाई था, छला भाई लड़का, तो भाई ने मुझे निकाला। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई ने मुझे आगा जूस के बिज़नेस से निकाला, अल्लाह का लाख शुक्र करता हूँ। मुश्किल था शुरू में, थोड़ा मुश्किल था, 5-6 महीना मैं टैक्सी चलाता था, मैं कहीं आगा जूस की दुकान में जाके डिफेंस में काम करता था। फिर जब गाड़ी आई टैक्सी चलाना, करीम चलाना शुरू किया मैंने। मगर शुक्र है, अगर मुझे भाई नहीं निकालता, तो मैं आज आगा जूस में बैठ के जूस शेक निकाल रहा होता। तो शुक्र है कि मैं वो चीज़ नहीं हुआ, मुझे निकाला, तो मैं स्पोर्ट्स में चले गया, नेशनल प्लेयर बना, पाकिस्तान के लिए खेला, फिर नेशनल कोच बना, और इतने शागिर्द बने, शागिर्द मेरे भी नेशनल प्लेयर है सारे। तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जो अल्लाह ने मेरे साथ जो चीज़ें किया है वो बहुत ज़बरदस्त किया है, बहुत बेहतरीन किया है। मुझे शुरू में, तो मुझे ऐसे ही होता है हमारा, जब शुरू में कोई चीज़ होता है ना, तो हम बोलते हैं यार पता नहीं क्या गलत हो गया मेरे साथ। मुझे जब आपको बाद में समझ में आना शुरू हो जाता है कि जो चीज़ हुआ है वो मेरे अच्छे के लिए हो, मेरे बुराई के लिए नहीं हुआ, तो आपका दिल खुश होता है। तो इसी तरह मेरे साथ जो अल्लाह ने जो भी अगर शुरू में सख्ती किया, जो भी चीज़ किया, तो मेरे फ़ायदे के लिए हुआ।
तो इसमें अल्लाह का मैं बहुत लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ऐसे ही किया। अल्लाह हाफिज़।